सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल पेपर है वो मिल गया है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 9 के छात्र हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का एक ऐसा पेपर मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और एग्जाम से पहले आपने ये पूरा पेपर आपने तैयार कर लिया तो सामाजिक विज्ञान के पेपर में आप पूरे 70 में से 70 मार्क्स हैं वो बना सकते हैं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 का ये पेपर है आपके, और कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का ये पेपर है आपके। अगर आपने इस पेपर को एग्जाम से पहले आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो सामाजिक विज्ञान के पेपर में आप पूरे 70 में से 70 मार्क्स हैं वो अचीव कर सकते हैं। तो देखिए, समय है वो इस बार पेपर में आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा, यानी 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा और इसी टाइम के अंदर पूरा पेपर है ये आपको करके आना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले पेपर में यहाँ पर नोट आपको दिया गया है, निर्देश आपको जरूर पढ़ने हैं कि सभी प्रश्न है वो करने अनिवार्य हैं और प्रश्न पत्र के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की त्रुटि अंतर विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही माना जाए। यानी जो प्रश्न है वो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेंगे, तो दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो इस पेपर को अच्छे से पढ़ सकते हैं और पूरा पेपर है ये आपको तैयार करना है। पहले आपको पेपर में यहाँ पर बहुविकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 5, यानी 1 से 5 तक के जो प्रश्न है वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपके कि निम्न में से रब्बी की फसल है, तो आपको रब्बी की फसल बतानी है। तो ए ऑप्शन में आपके बाजरा और बी ऑप्शन में आपके चना और स में आपके ज्वार और द में आपके मूंग। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, करेक्ट होगा, वो आपको लिखना है। और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन है वो आपके इंग्लिश मीडियम में भी दे रखा है, तो इंग्लिश मीडियम के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है आपके कि वुलर झील निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो ए ऑप्शन है आपके राजस्थान और सेकंड है आपके उत्तर प्रदेश और नेक्स्ट है आपके पंजाब और उसके बाद में है जम्मू कश्मीर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा वो आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है आपके कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है तो इसमें ए ऑप्शन में है कृषि, ब में आपके वानिकी और स में आपके बैंकिंग और द में आपके पशुपालन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको लिखना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 4 है कि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। तो इसमें ये आपको बताना है कि लोकतंत्र की जो विशेषता है, डेमोक्रेसी की जो विशेषता है वो नहीं है। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है लोकतंत्र है वो शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का क्या करती है, चुनाव करती है। और सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। और नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल। और उसके बाद में दे रखा है वंशानुगत शासक प्रणाली। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जो ऑप्शन आपको सही लगता है वो आपको लिखना है। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन है आपके कि वर्साई की संधि की गई। तो वर्साई की जो संधि है वो की गई थी, तो ए ऑप्शन में है आपके 9 नवंबर 1918 और सेकंड है आपके 28 जून 1919 और नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है 30 जनवरी 1933 और घ ऑप्शन है आपके सितंबर 1939। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसमें प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के जो प्रश्न है, जो क्वेश्चन है वो आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है, आपको रिक्त स्थान दिया गया है। इस रिक्त स्थान में आपको जो आंसर आपको लगता है वही आपको फिल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के खेमे में शामिल था। तो यहाँ जर्मनी आएगा या रूस आएगा, तो इन दोनों में से एक आपको इस रिक्त स्थान में फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि राजस्थान की सांबर झील
एक जल वाली झील है तो इसमें लवणीय आएगा या फिर मीठे आएगा, तो इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन आपको इसमें लिखना है। और उसके बाद में 8वां क्वेश्चन है आपके कि चर्च द्वारा किसानों से धार्मिक कर के रूप में, यहाँ पर भी दो ऑप्शन दे रखा है, टाइद और टाइल, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत गोलार्ध में स्थित है, तो कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी या दक्षिणी, तो इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, जो ऑप्शन आपको सही लगता है वही आपको फिल करना है। और क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत का संविधान लागू हुआ, तो भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1949 या 26 जून 1950, तो इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, जो ऑप्शन आपको सही लगता है वह ऑप्शन आपको इस रिक्त स्थान में फिल करना है। उसके बाद में सत्य और असत्य का चयन करें, तो कौन से में सत्य होगा, कौन से में असत्य। और प्रश्न संख्या 11 से 15 तक के जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपके ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन है, तो जिसमें सही है उसमें सत्य और जिसमें गलत है उसमें आपको असत्य लिखना है। तो यहाँ पर 11वां प्रश्न है कि नातीसीवाद का उदय जर्मनी में हुआ, तो ये सत्य होगा या असत्य होगा ये आपको बताना है। और 12वां प्रश्न है गेहूं है वो एक खरीफ की फसल है, तो ये सत्य है या असत्य है। और 13वां क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ उत्तरदायी है, तो इसमें सत्य होगा या असत्य होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है कि कच्चे माल की कार्यशील पूंजी कहते हैं, तो कच्चे माल की जो कार्यशील पूंजी होती है वो पूंजी कहते हैं, वो सही है या गलत है। और 15वां प्रश्न है बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं, तो ये सत्य होगा या असत्य होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद में अति लघुतरात्मक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16 से 20 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके अति लघुतरात्मक हैं, यानी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है आपके ड्यूमा क्या है, तो ड्यूमा क्या है ये आपको बताना है। और 17वां प्रश्न है कि बहुविध फसल प्रणाली क्या है, तो बहुविध फसल प्रणाली है वो क्या होती है वो आपको बताना है। और उसके बाद में देखिए 18वां क्वेश्चन है आपके कि धुरी राष्ट्रों के नाम लिखिए, तो धुरी राष्ट्र है उनके नाम आपको बताने हैं। और क्वेश्चन नंबर 19 है कि मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है, यानी मानव पूंजी निर्माण है उसमें स्वास्थ्य की क्या भूमिका है वो भूमिका आपको लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर 20 है आपके कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं वो कौन थे, तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं उनका आपको नाम बताना है। उसके बाद में लघुतरात्मक प्रश्न है, लघुतरात्मक प्रश्न में प्रश्न संख्या 21 से 27 तक के जो क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 27 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके लघुतरात्मक है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिया गया है कि भारत में पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, तो भारत में जो पड़ोसी देश हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 22 है कि वर्साई की जो संधि है उसकी क्या शर्तें थी, जो वर्साई की संधि है उसकी क्या शर्तें थी वो शर्तें आपको लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर 23 है कि खूनी रविवार है उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है, तो खूनी रविवार है वो उस पर टिप्पणी आपको लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो भारत की जो जलवायु है उसको कौन कौन से फैक्टर है वो इफेक्ट करते हैं वो आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 25 है आपके कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में लू कब चलती है, तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग है उसमें लू कब चलती है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके कि भारतीय संविधान की उद्देशिका की विशेषता लिखिए, तो भारतीय संविधान है उसकी उद्देशिका है उसकी आपको विशेषता लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर 27 है कि प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है, तो प्रच्छन्न और मौसमी जो बेरोजगारी है उसमें आपको डिफरेंस लिखना है, उसमें आपको अंतर लिखना है। और उसके बाद में है जो निम्नात्मक प्रश्न संख्या 28 से 32 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके निम्नात्मक है, तो यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि भारत में
चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं, कि भारत है उसमें चुनाव है वो लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है, इसके बारे में आपको बताना है। और ये क्वेश्चन आपके 4 नंबर का है। और क्वेश्चन नंबर 29 है कि लोकतंत्र के प्रमुख गुणों एवं दोषों का वर्णन कीजिए। यानी लोकतंत्र है जो डेमोक्रेसी है उसके प्रमुख जो गुण हैं और उनके जो दोष हैं उनका आपको वर्णन करना है। और अथवा में प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो फ्रांसीसी क्रांति की जो प्रमुख घटनाएं हैं, जो इवेंट्स हैं, उनका आपको वर्णन करना है। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करके आना है। और क्वेश्चन नंबर 30 है आपके कि निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीतियों की चर्चा करें। और अथवा में प्रश्न है कि भारत में निर्धनता के कारण और निवारण के उपाय लिखिए। तो भारत में निर्धनता के कारण और निवारण है उसके आपको उपाय बताने हैं। इसमें एक क्वेश्चन आपको करना है, अथवा में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके कि निम्न में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। तो एक है नेपोलियन और दास प्रथा और बास्तिल का किला। तो यहाँ पर 3 दे रखा है, एक तो नेपोलियन है और एक है आपके दास प्रथा और एक है आपके बास्तिल का किला। तो इन तीनों में से आपको 2 पर टिप्पणी लिखनी है और ये क्वेश्चन 5 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत के मानचित्र में आपको दर्शाना है। अब भारत के मानचित्र में आपको किसको किसको दर्शाना है, एक तो है बंगाल की खाड़ी और एक है आपके अरावली और एक है आपके पर्वतमाला। यानी बंगाल की खाड़ी और अरावली पर्वतमाला है, इनको आपको भारत के रेखा मानचित्र में आपको दर्शाना है। तो प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का ये पेपर मैंने आपको दिया है। तो 9th के जितने भी विद्यार्थी हैं वो इस पेपर को अच्छे से तैयार करें, एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार करें ताकि आप 70 में से 70 मार्क्स है वो अचीव कर सकें। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे विद्यार्थी हैं, यानी सभी विद्यार्थी 9th क्लास के, वो इस पेपर में 70 में से 70 मार्क्स वो अचीव कर सकें।